सूर्यास्त्र नाम का नया मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम चर्चा में है। हाल ही में इसकी टेस्टिंग उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में की गई। रक्षा सूत्रों के मुताबिक सूर्यास्त्र की प्रभावी रेंज लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक मानी जा रही है। जी हां, 300 किलोमीटर तक ये मार करने में सफल है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। भारत लगातार अपने आत्मनिर्भरता और रक्षा मजबूती की ताकत पूरे विश्व के सामने दिखाता आ रहा है, जिसके लिए समय समय पर अपनी सैन्य ताकत को नए दौर की युद्ध रणनीतियों के हिसाब से तेजी से मजबूत भी कर रहा है। मिसाइल फोर्स, रॉकेट फोर्स और ड्रोन वॉरफेयर को नई क्षमता देने के लिए भारतीय सेना, डीआरडीओ और निजी रक्षा कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। आने वाले समय की लड़ाइयों को, चुनौतियों को देखते हुए भारत अब केवल पारंपरिक हथियारों पर नहीं, बल्कि प्रिसीजन स्ट्राइक, लॉन्ग रेंज अटैक, एयर डिफेंस और स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रहा है। बता दें कि बीते साल ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी रक्षा तकनीक का और अपनी मजबूती का प्रमाण पूरे विश्व के सामने रखा था। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लगातार भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करने की बात कही जा रही है। उस पर लगातार अमल भी किया जा रहा है, परीक्षण किए जा रहे हैं और उसमें सफलता भी भारत को प्राप्त हो रही है। इस कड़ी में सूर्यास्त्र नाम का नया मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम चर्चा में है। हाल ही में इसकी टेस्टिंग उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में की गई और इसका परीक्षण सफल रहा, जहां इसने अपने टारगेट को बेहद सटीक तरीके से हिट किया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक सूर्यास्त्र की प्रभावी रेंज लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक मानी जा रही है। जी हां, 300 किलोमीटर तक ये मार करने में सफल है, जो इसे भारतीय सेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता में अहम जोड़ बनाती है। इस सिस्टम को भारतीय सेना की भविष्य की रॉकेट फोर्स का महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके भारत की सेना के साथ जुड़ने से काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। टेस्टिंग के दौरान इसकी फायरिंग कैपेसिटी, टारगेट ट्रैकिंग और सटीकता की गहराई से परीक्षण किया गया और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिस्टम दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, एयर डिफेंस पोजीशन और रणनीतिक ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाने में सक्षम होगा। इस सिस्टम की खास बात आपको बता दें कि यह दुश्मन के बेड़े को आसानी से लोकेट करने में सफल है। वो लोकेट करेगा और चंद मिनटों के अंदर यह पूरी तरीके से उसको तबाह भी कर देगा। जी हाँ, दुश्मनों को मौका भी नहीं मिलेगा जब तक ये उसे तबाह भी कर देगा। वहीं अगर बात की जाए तो एयर डिफेंस के मोर्चे पर भी भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारतीय सेना और वायुसेना के पास MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश का एयर डिफेंस सिस्टम और V-SWORD जैसे कई आधुनिक सिस्टम मौजूद हैं। इनका उद्देश्य दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करना है, उन्हें लोकेट करना है, उन्हें हिट करना है और सफलता पाना है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि आने वाले वर्षों में भारतीय सेना की युद्ध रणनीति पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित होने वाली है, जिसमें मिसाइल फोर्स, रॉकेट, आर्टिलरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी और ड्रोन वॉरफेयर सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है। यह भारत के लिए चुनौती तो है, लेकिन भारत इससे पार पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और विश्व के सामने लगातार इसके उदाहरण भी पेश कर रहा है कि भारत क्यों अब आत्मनिर्भर बन रहा है और उसकी मजबूती जो है वो क्यों दिख रही है। भारत अब केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि भविष्य के कई हाईटेक युद्धों के लिए खुद को पूरी तरीके से तैयार भी कर रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम सूर्यास्त्र, जो भारत के लिए हर मोर्चे पर काफी कारगर साबित होने वाला है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।